अभी ये फोटो वीडियो आप लोग निकाल लीजिए, विजुअल्स ले लीजिए, इसके बाद हम एक जनता बाइट भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस। माइक पे बोल दीजिए। अब आप लोग सब सामने आ जाइए, यहाँ पे इधर आ जाइए। हाय गाइस, हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। बातचीत शुरू करने से पहले आई थिंक हमें ट्रेलर देख लेना चाहिए। व्हाट्स इट? आर यू गाइस एक्साइटेड? यूहू! परिंदों से मुझे अपनी बेटी को बचा के रखना होगा। मेरा नाम दया है ही इसलिए क्योंकि मुझमें दया कूट कूट के भरी है। पार्थ दयानंद से माफी नहीं, सिर्फ मौत मिलती है। किस्मत फूटी मेरी। पहले काजल मर के जिंदा हो गई और अब उसकी बेटी भी आ गई। और बिंदी, ये है तुम्हारे मामा। ओह, तभी इनके नाम में 2 बार माँ आता है। माँ माँ। तो जो भी हो बिंदी। थोड़ा सा। Very nice. थैंक यू। कैसा लगा आप लोगों को ट्रेलर? हाँ, अच्छा लगा। चलिए, जनता बाइट कर लेते हैं अभी। प्रेरणा, टेबल को इसके पीछे लगाते, लोगों के पीछे। आप लोग सब लोगों को, हाँ, नहीं, खड़े होकर ही करेंगे। अच्छा नहीं लगा है तो भी बोलना अच्छा लगा है। हमारा मन रख लेना, खूब मेहनत कर रहे हैं सब। और अगर क्वेश्चंस हैं तो शुरू कीजिए। मेरा सवाल साची और राधिका मैम आपसे है। आप दोनों के हाथ में डॉल है, इसका क्या राज है? पहले तो ये जानना चाहेंगे। इसका राज कुछ नहीं है। दोनों माँ बेटी बिछड़ रहे हैं तो याद नहीं आई इसलिए। याद तो आएगी, पर जब याद आए तो पास महसूस करने के लिए बिंदी ने मुझे बिंदी डॉल दी है और मैया ने बिंदी को मैया डॉल दी है।
हेलो हाय, शादमा दिस साइड फ्रॉम टीवी मसाला। दयानंद के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा बता सकते हैं? ऐसे जैसे कि एविडेंट है, दयानंद इज़ द एंटैगनिस्ट, है ना, सीधा आदमी नहीं है। उसका एक बहुत ही डार्क पास्ट रहा है। शायद ये जो माँ बेटी का बिछड़ना या माँ का जेल में जाना, उसकी वजह शायद दयानंद भी उसमें है। और अब जो है वो दयानंद इवॉल्व हो चुका है पिछले कितने, उम्र क्या है तुम्हारी बेटा? 10। नहीं, रियल लाइफ में नहीं, 6। हाँ, सच्ची नहीं बताना था। हाँ, तो 6 साल में दयानंद इवॉल्व हो गया है। सो दयानंद इज़ अ मिल्क माफिया अपेरेंटली, मथुरा का। और ही इज़ गॉट अ फसाद ऑफ अ नाइस सोबर मैन, जिसके पीछे एक काली हिस्ट्री भी है और उसका काला दिल भी है। सो आई थिंक दैट्स, जितना दयानंद अब तक मैंने क्रिएट किया है या जितना समझ पाया हूँ मैं, ये दयानंद है बहरहाल। राइट। कृषाल, आपसे जानना चाहूँगी, अभी जो हमने देखा है ट्रेलर में, उससे प्यार है ये तो साफ पता चल रहा है, लेकिन थोड़ा डिटेल में बताना चाहेंगे कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है? काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है इसमें। यही बता सकता हूँ कि अविराज का जो कैरेक्टर है, वो जो भी करता है वो अपने मतलब के लिए करता है और कहीं पहुँचना चाहता है। वो पावर, पैसा, सब कुछ हासिल करना चाहता है। तो उसके लिए अगर किसी भी हद तक जाना होगा तो वो जाएगा। तो उसी में से कुछ झलक आपको यहाँ पे दिख रही है। वो क्या है, कैसा है, क्या ट्विस्ट है और किस मोड़ पे ये कहानी जाती है, वो तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू गाइस विल गेट टू नो। या सरप्राइजेस, काफ़ी ट्विस्ट्स हैं। सो या हाय कुशाल, फैजान दिस साइड फ्रॉम टेली मसाला। हाय, हाउ आर यू? भाई आई एम गुड, आप कैसे हैं? बढ़िया। और भाई पिछली बार जो हमने देखा आपको झनक में, एक अलग तरह का कैरेक्टर था, अलग तरह से आपने उस कैरेक्टर को निभाया। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, काफ़ी एक्शन करते हुए हम आपको देख रहे हैं। क्या रेफरेंस आपने इस कैरेक्टर के लिए लिया और क्या रिएक्शन आपका था जब पहली बार आपने इस कैरेक्टर के बारे में सुना? मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगा जब मैंने पहली बार इस कैरेक्टर के बारे में सुना। आई मीन मोर देन अ स्टोरी, बिकॉज स्टोरी, टू बी ऑनेस्ट, स्टोरी इज़ अबाउट मदर एंड डॉटर एंड देयर बॉन्डिंग। बट मुझे कैरेक्टर ने काफ़ी अट्रैक्ट किया, मेरे अविराज के कैरेक्टर ने। तो मुझे वक्त नहीं लगा और मेरे लिए बहुत ही इनिशियली चैलेंजिंग है, क्योंकि पिछला जो मैंने शो किया झनक, उसमें अनिरुद्ध का कैरेक्टर काफ़ी सोबर था, फ्लॉट कैरेक्टर था, लेकिन वो अपने आप को काफ़ी जस्टिफाई करता था, गिल्ट में रहता था, शर्मिंदगी महसूस करता था और वक्त आने पे हमेशा सबको समझाता था कि क्यों गलत कर रहा है वो, लेकिन सिचुएशन वाइज गलत करता था। वेराइज यहाँ पे अविराज एज अ कैरेक्टर फ्लॉड है एंड उसे ये सारे काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो झूठ बोलता है, सबका नुकसान करता है और काले धंधे हैं उसके, और ये सब करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता वो, और करने के बाद बिल्कुल गिल्टी महसूस नहीं करता है वो। एंड बात रही बैकड्रॉप और कैरेक्टर की, तो हाँ, डेफिनेटली कैरेक्टर यूपी का है और मुझे लगता है कि मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया ग्रैब करना, क्योंकि बचपन से यूपी के माहौल में मैं रहा हूँ और वहाँ का चाल चलन, भाषा, गलियाँ, खाना, तौर तरीके, ये बचपन से देख रहा हूँ मैं। तो मुझे नहीं पता था कि बड़े होके ये सारी चीज़ें मुझे मेरे काम आएंगी, तो आज काम आ रही है एंड मैं सारी रियल लाइफ रेफरेंसेस लगा रहा हूँ यहाँ पे एंड होपफुली आई विल कनेक्ट टू द ऑडियंस द वे आई थिंक आई विल कनेक्ट। राधिका, अगला सवाल मेरा आपसे है, जब से ही ये प्रोमो आया है तब से लोगों ने आपका कंपैरिजन कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण से करना शुरू कर दिया है, जवान के कैरेक्टर से, ऐश्वर्या के कैरेक्टर से। आपके पास में कुछ इस तरह के डीएम्स आए और जब आए तो किस तरह से आपने रिएक्ट किया? मैं हर चीज़ बहुत पॉजिटिवली लेना पसंद करती हूँ, तो अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी। आई लव दीपिका, आई लव शाहरुख, उनकी मूवी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी। बट आई थिंक बस थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, स्टोरी बहुत ही अलग है। आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। हाय, द गुड पार्ट अबाउट दिस शो जो प्रोमो में समझ में आ रहा है इज़ दैट एवरी कैरेक्टर हैज़ समथिंग टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द शो विच इज़ लाइक द बेस्ट पार्ट। अगर मैं आप दोनों से पूछूंगी, हरलीन आपका कैरेक्टर थोड़ा ऐसा लग रहा है इट्स ऑन नेगेटिव और ग्रे शेड एंड योर्स एज ऑफ नाउ इट्स लुकिंग पॉजिटिव, तो एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट योर रिस्पेक्टिव कैरेक्टर? हेलो एवरीवन, जी आपने बिल्कुल सही बोला, ग्रे कैरेक्टर है ऑफ कोर्स, और ये शी इज़ बेसिकली अ तड़का,
वो जो एंटरटेनमेंट पैकेज होता है हर एक घर का, वो है। शायद जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे भी ज़्यादा आवाज़ मामी की आती है घर में, और काफ़ी ज़्यादा लाउड हैं और स्पाइस हैं घर के लिए। और हाँ, कह सकते हैं कि ग्रे है, लेकिन डीप डाउन एक गुड सोल भी है। और फ्लैशबैक्स में हम दिखाएंगे कि कैसे वो अभी जो बर्ताव कर रही हैं, द वे शी इज़ बिहेविंग, वो क्यों कर रही हैं, उसके पीछे भी रीजंस हैं जो आप लोग जब देखेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभिषेक। शकुनी मामा नहीं है, वो टाइटल शकुनी वाला इधर जा चुका है। ये अच्छा मामा है। शुरू में जब बिंदी आती है वो एक ब्रोकन, टूटा हुआ, ज़िंदगी से हारा हुआ इंसान है, लेकिन बिंदी के आने के बाद उसके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है और कैसे वो उसे स्ट्रांग बनाती है ताकि वो इसके लिए खड़ा हो सके, इसकी फ़ाइट फॉर जस्टिस के लिए इसको सपोर्ट कर सके, इसकी वॉइस बन सके। तो वो उस तरह का कैरेक्टर है जिसके अंदर प्यार है, ह्यूमैनिटी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी की मार में दब के ख़त्म हो चुकी है। बट ज़िंदगी के आने से उसकी ज़िंदगी कैसे सुधरती है, ये उस तरह का कैरेक्टर है कुछ। Lastly, anyone can choose to answer this. I'm sure the show is going to have its own USP, the show. लेकिन अगर एक चीज़ कहना चाहेंगे ऑडियंस को कि इस शो के बारे में ये सबसे खास बात है, तो वो क्या होगा? कोई भी अगर आंसर करना चाहे। Yeah. So Binti, if you can, अगर आप ये बोलो कि आपका शो अगर लोग देखें तो क्या एक्सपेक्टेशन रख के क्यों देखें? सबसे क्योंकि मुश्किल ये थोड़ी अलग कहानी है। अब मेरे लिए देखिएगा। हाँ, और इसके लिए भी और सबके लिए। बिंती, बस एक और सवाल है। आई थिंक इसका जो शूट है वो मथुरा में हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस, कास्ट के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका शूट करने का, अगर आप कुछ बता सको तो। उधर का शूटिंग तो बहुत अच्छा रहा, और वहाँ का वो घर और उधर शूटिंग की वो बहुत ही अच्छी, और सब अच्छा रहा। आपका फेवरेट कौन है इन सब में से? एक का नाम। नहीं, रुको सभी है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। देखना मत भूलिए बिंदी, 17 सितंबर से रोज रात 8:30 बजे सिर्फ कलर्स पर और जियो हॉटस्टार। थैंक यू। Hello, mic check 1 2 3 1 2 3. So firstly, Manav sir, good to see you. Hi, good to be back. Yeah, बहुत टाइम के बाद एक बार फिर से हम देखने वाले हैं। हालांकि चैप्टर अलग है, कहानी अलग है। फर्स्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? अच्छा है, मेरे लिए भी एक ब्रेक था बीच में 1-1.5 साल का, और टीवी पर वापस आया हूँ एक डिफरेंट नेगेटिव कैरेक्टर के साथ। और बिंदी जो कहानी है बहुत ही सुंदर है ना, बहुत ही कोमल सी एक बच्ची की, उसके भावनाओं की, उसके जब कोई भी व्यक्ति बचपन में कठिनाइयों से गुजरता है तो वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है। तो बिंदी एक, मुझे लग रहा है, सेंसिटिव लड़की है ना, और उसकी कहानी है उसकी माँ से दूर होकर जो उसका जीवन है। और
अगर कठिनाइयों की कमी हो तो दयानंद जैसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं स्टोरी में, जैसे कि मैं आया हूँ इसमें। सो आई थिंक अच्छा समीकरण है, बहुत सुंदर कलाकार सारे, बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं, अभिषेक भी है। सो इट्स अ गुड प्रोजेक्ट एंड आई एम हैप्पी कि मैं इसका हिस्सा हूँ। जैसे कि विराज एंड इस तरीके से आपका कैरेक्टर, हालांकि ट्रेलर में इतना बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट मैं जानना चाहूँगी ये पेरेंट्स का है या फिर फ्रेंड है या फिर बॉस? अविराज बॉस है, मतलब मैनिपुलेटिव है, नहीं मतलब दयानंद बॉस है अविराज का, और दयानंद मैनिपुलेटिव, उसको भाई की तरह रखा हुआ है, और उसका राइट हैंड हेंचमैन है जो कि सब कुछ सारे काम करवाता है, यहाँ तक कि उसकी खुद की बीवी जिससे वो प्यार करता था, जिससे बच्चा था, उसकी बीवी को जेल भिजवाने का सो ऐसा मैनिपुलेटिव है दयानंद। और जो अविराज है वो ही इज़ अ वेरी डायनामिक पर्सन, उसका कैरेक्टर बहुत डायनामिक है, लेकिन वो इस वक्त तो दयानंद के कहे में रहता है, उसके छाते के नीचे रहता है। तो ये कैरेक्टर है एक बॉस और एक बहुत ही लॉयल उसके कार्यकर्ता का। जैसे कि इससे पहले के शो की बात करूँ तो एक अलग हिस्टोरिकल शो था आपका तेनालीरामा, एंड इसके बाद इस कैरेक्टर में आना, आई नो इज़ अ वेरी सीनियर, बट कभी डिफ़िकल्टीज होते हैं जब कोई अलग अलग कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिलता है? वो आप पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि हर एक कैरेक्टर में थोड़ी डिफ़िकल्टी ले लो तो अच्छा ही है, क्योंकि आसान काम बड़ा मतलब आई प्रिफर दैट हर एक कैरेक्टर को गढ़ा जाए, उस पर काम किया जाए, उसके नुएंसेस अंडरलाइन किए जाए, क्योंकि वरना टीवी पे एंटरटेन करने के लिए इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अगर कुछ नया नहीं दिया ना तो लोग बोर हो जाएंगे, है ना, तो मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूँ। सो आई थिंक एवरी कैरेक्टर इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी। तेनाली के खुद के चैलेंजेस थे, दबंगी में जो मैंने वो कॉप का प्ले किया था एक कैरेक्टर से पहले, दैट इज इट्स ओन चैलेंजेस। एंड दयानंद इज़ अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। मेरा चैलेंज ये है कि मैं उसको क्लीशे न बनाऊँ ज़्यादा, है ना, तो क्योंकि कपड़े वगैरह वो मथुरा का टिपिकल एक भैया जी डॉन टाइप का है, बट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि क्लीशे और एक बहुत रेगुलर कैरेक्टर ना बन के रह जाइए। सो दैट्स माई चैलेंज है। ऑडियंस से क्या कहूँ, इतने सालों से उन्होंने ही संभाला हुआ है, इतना प्यार दिया हुआ है, एंड आई थैंक सबको, बहुत बहुत आभार सबका, और आशा करता हूँ कि ये शो भी इस कैरेक्टर के ज़रिए मैं आपको एंटरटेन कर पाऊँ इस शो में। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।